हमारे वीरेश्वर धाम सरकार के 5 नियम है महाराज। पर्चा बनने के बाद उपाय के साथ साथ इन 5 नियमों को जो मानेगा, ये मानो महाराज वही सृष्टि पे राज करेगा। क्योंकि यहाँ तो कुछ लोग तो महाराज जबरदस्ती आए देखने के लिए। होता क्या है, कुछ लोग बेचारे अर्जी लेके आए हो, परंतु जो अर्जी लेके आए जबरदस्ती आए हैं, 5 नियमों सुन लो, उसके बाद दरबार प्रारंभ करें। गणों का भी आने का संकेत हो चुका है। बस 5 नियम पहले सुनो। पहला नियम है, प्रातः काल उठ करके अपने माता पिता और गुरु का सम्मान करो, पृथ्वी का पूजन करो, सबसे पहला नियम है। दूसरा नियम है कि जब इस पृथ्वी का लो सुबह उठ करके पैर प्रक्षालन करोगे, पूजन करोगे, इस पृथ्वी इस जमीन के लिए भाई भाई में कभी विवाद नहीं होना चाहिए। दूसरा नियम है। तीसरा नियम है कि अपनी बस्ती और अपने समाज का सदैव अपने बस्ती को साफ सुथरा रखो और समाज के लोगों से प्रेम बांटो, ये तीसरा नियम है। चौथा नियम यहाँ पर उपस्थित सभी माताओं के लिए भी है, पुरुषों के लिए। पहली माताएं सुने, चौथा नियम है माताओं के लिए, सुन ले कि जो माता विवाह के बाद जिनके सर में पल्लू नहीं होता है, जिन माताओं की मांग दिखने लगती है, उनके पति भिखमंगे हो जाते हैं। इसलिए माताओं, हमने कह रहे यहाँ तक पल्लू करो, परंतु सर ढका होना चाहिए। और संपूर्ण श्रृंगार, जिन माताओं का विवाह हो चुका है उन्हें संपूर्ण श्रृंगार करना चाहिए। क्यों? आजकल सब लुप्त हो जा रहा है, कोई नहीं कर रहा है महाराज। जो माताएं संपूर्ण श्रृंगार नहीं करती हैं, भगवान ने कहा हमने तो प्रसाद दिया परंतु हमारे भक्त ने स्वीकार नहीं किया, तो भगवान ने कहा हम वापस ले लिया। इसलिए जो माताएं संपूर्ण श्रृंगार नहीं करती हैं महाराज, वो कम समय में विधवा हो जाती हैं। इसलिए माताओं को अगर अटल सुहाग चाहिए तो संपूर्ण श्रृंगार करना चाहिए। और तीसरा, 5 ही मिनट क्यों ना हो, रात के समय सब काल से पूर्ण हो जाने के बाद अपने पति देव के 5 मिनट पैर अवश्य दबाने चाहिए माताओं को। इसलिए और पुरुषों में है, अगर पैर दबाना चाहते हो, सेवा कराना चाहते हो, तो मांस मदिरा का सेवन करना छोड़ दो और अपनी पत्नी, अपनी माता, अपनी बहन और अपनी बिटिया, इन 4 लोगों का सम्मान करना चालू कर दो। ये चौथा नियम है। 5वां नियम है, घर में एक गाय पालो। एक गाय हर सनातनियों के घर में होनी चाहिए और गाय की सेवा होनी चाहिए। बहुत लोग कहेंगे महाराज हमारे पास जमीनें नहीं खुद के रहने की, तो गाय कहां से पाल ले? तो नियम बनाओ, घर की पहली रोटी गाय को खिलाओगे और लास्ट की रोटी स्वान यानी कुत्ते को खिलाओगे। परंतु महाराज कहना नहीं चाहिए, परंतु हम तो सामने कह देते, क्योंकि तुम रक्षक काहू को डरना, हमें किसी का डर नहीं महाराज। हम साफ कहते हैं, पहली रोटी आजकल जो चल रहा है, आजकल है पहली रोटी माताएं खा लेती हैं। इसलिए आजकल की माताएं मरकही हो गई हैं, बात बात में लड़ाई झगड़ा करना चालू कर दिया है। और लास्ट की रोटी अपने पति को खिलाती है। इसलिए पति कुत्ते की भांति भौंक रहा है। तो बिटिया कहाँ जा रही है कोई पता नहीं, माता कहाँ जा रही है कोई पता नहीं। किसी बिटिया कह रही पापा, पापा कह रहे कहाँ जा रही बिटिया, तुमसे मतलब, लड़का हाथ से निकल जा रहा है। तो सभी से प्रार्थना है हाथ जोड़ करके, माताओं को पहली रोटी कतई नहीं खानी चाहिए। और पुरुषों को भूखे मर जाना महाराज, उस दिन एक रोटी कम खाना, परंतु लास्ट की रोटी खाना छोड़ दो, तुम्हारा सम्मान तुम्हारे घर में स्वतः होने लगेगा। इन 5 नियमों का पालन करना तुम सभी प्रारंभ करो, हमारी गारंटी है महाराज। हम दावा करते हैं तुम्हें किसी दरबार में भटकना नहीं पड़ेगा। क्यों? जब अपने माता पिता गुरु का सम्मान करोगे ना महाराज, तो ये मानो तिलोक में बैठे तिलोकीनाथ भी तुम पर सदैव अपनी कृपा करेंगे। इस पृथ्वी का जब पूजन करोगे, इसके लिए भाइयों से विवाद नहीं करोगे, तो ये सब खत्म। कहो हमारे भाई ने करा दिया, हमारी बहन ने करा दिया, उन्होंने जेल करा दी, उन्होंने ज्यादा ले लिया। अरे हम 4 भाई हैं, अरे बड़े वाले को ज्यादा चाहिए तो ज्यादा दे दिया, बीच वाले को चाहिए तो उनको दे दिया, है तो हमारे घर में ही महाराज। तो दूसरा नियम, तीसरा नियम है महाराज कि अपनी बस्ती और समाज, बस्ती को जब साफ सुथरा रखोगे महाराज, तो तुम्हारे घर में कोई बीमारी नहीं हो सकती। और है, समाज के लोगों से अगर प्रेम बांटोगे महाराज, क्योंकि मनुष्य एक ऐसा है, भगवान ने सांप को भेजा है तो महाराज जहर दिया है कि डंक मारो,
बिच्छू को डंक दिया है, गाय को सींग दी है, परंतु मनुष्य को सिर्फ भगवान ने जिह्वा दी हुई है कि इसी से प्रेम की बातें करो और लोगों को अपना बनाओ। तो इसलिए लोगों से प्रेम की बातें महाराज करनी चाहिए, किसी से ईर्षा नहीं करनी चाहिए। पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति अगर 4 गाड़ी ले आए तो वहां पास साइकिल है तो भगवान से प्रार्थना करो प्रभु वो 4 नहीं उसकी 400 गाड़ी हो जाए, क्योंकि अगर तुम्हारा पड़ोसी मजबूत होगा तो वो तुमको सदा मजबूत महाराज कर देगा। इसलिए पड़ोसी धर्म निभाते रहो महाराज। तीसरा नियम। चौथा नियम है महाराज, जो माताएं जिनको कहा है, जो कहते हैं हमारे पति के ऊपर कर्जा चढ़ गया, आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है, तो पति की सेवा क्यों, पति के पैर क्यों दबाना महाराज। ज्योतिष उठा करके दे दीजिए, बड़े से बड़े विद्वान यहाँ पर विराजमान हैं, सभी को पता है कि माताओं के हथेली में महाराज शुक्र का वास होता है और पुरुषों की पंजों में, पैर के पंजों में शनि का वास होता है। और जब जब शनि और शुक्र की युक्ति होती है कुंडली में जाकर के, तब तब जाकर के महाधन लक्ष्मी योग बनता है। इसलिए माताओं को अपने पति के पैर अवश्य दबाने चाहिए, 5 मिनट क्यों ना हो। 5वां है, अपने घर में पहली रोटी गाय को और लास्ट की रोटी कुत्ते को खिलाओ। इसका लाभ होगा, तलाक होना बंद हो जाएगा, एक दूसरे के प्रति मधुरता आ जाएगी। और जब पहली रोटी गाय को खिलाओगे तो तुम्हारे पितृ देवता खुश होंगे, वंश की वृद्धि होगी, तुम्हारे पुत्र पुत्री हाथ से नहीं निकलेंगे। और लास्ट की रोटी कुत्ते को खिलाओगे तो तुम्हारे घर में कोई भी रोगी नहीं होगा। इसलिए तुम इन 5 नियमों को मनाओ, हमारी गारंटी है तुम जहां बैठ जाओगे महाराज वहां तुम्हारा सिंहासन लग जाएगा। इसलिए 5 नियमों को बना करके चलो। बोलो वीरेश्वर धाम सरकार की, बालाजी महाराज की।